Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. दोस्तों ये हमारी इमेज जो है यहाँ पे आ गई है और आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ले आके आप यहाँ से जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स आ रही है। सो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो हमारी ऐप की इमेज है, इमेज हमारी चेंज हो गई। इसके बाद आपने जाना है वैल्यू के अंदर। वैल्यू के अंदर दोस्तों जाने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है स्ट्रिंग को। सो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग में आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे जो ऐप का नेम है वो चेंज करना है। तो हमारी ऐप का नेम जो है वो है पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़। ओके दोस्तों, इसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो हमारे एड्स हैं उनकी आईडीज यहाँ पे इंटर हैं। सो सबसे पहले जो हमारा ऐड है वो है बैनर ऐड, और यहाँ पे ये CA से शुरू हो रही है उसकी आईडी और यहाँ पे 294 तक ख़त्म हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ऐड मोब के अंदर और वहाँ से हमने अपने बैनर ऐड की आईडी उठाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए ऐड मोब के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो मेरी ऐप है उसका नाम आ रहा है पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़ और उसके एड्स यहाँ पे सब एड्स आ रहे हैं। यहाँ से एड्स कैसे निकालते हैं वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने बैनर ऐड की आईडी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। ओके, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चाहिए इनिशियल ऐड की आईडी। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और हम दोबारा चलते हैं ऐड मोब के अंदर और यहाँ पे इनिशियल ऐड इसको कॉपी करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आके Ctrl+V कर देते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो नेटिव ऐड है। तो हम यहाँ पे नेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंड्रॉयड ऐड मोब के अंदर जाके नेटिव ऐड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। हमारा जो लास्ट है वो वीडियो ऐड है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा चलते हैं ऐड मोब के अंदर और रिवार्डेड वीडियो ऐड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके Ctrl+V कर देते हैं। सो दोस्तों ये हमारे जो एड्स की आईडी है वो चेंज हो गई है, हमारी ऐप का नाम भी चेंज हो गया, हमारी पिक्चर भी चेंज हो गई है। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आपके पास फाइल आएगी उसके अंदर जो एड्स की आईडी होंगी वो मेरे एड्स की आईडी होंगी। अगर आप इनको चेंज नहीं करेंगे तो जो आपकी स्क्रीन पे ऐड शो होंगे वो मेरे ऐड शो होंगे और उनकी जो इनकम होगी वो मेरे अकाउंट में आएगी, आपके पास नहीं जाएगी। सो क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि इनको लाजमी चेंज कर लीजिएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ग्रेडेड स्क्रिप्ट, आपने इस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा ऑप्शन नजर आएगा उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो चेंजेस करने हैं वो करना है। यहाँ पे ये जो हमारा पैकेज हमने कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे चेंज करना है। पैकेज नेम हमारे पास चेंज हो गया। पैकेज नेम चेंज करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ये सेंसर नॉक देखा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब ये सेंसर हो रहा है, इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने। ओके सो ये सेंसर हो गया और यहाँ पे हमारी सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कुछ एरर थे, आपको याद होगा। तो हमारे पास जो एरर थे वो एक था मैनिफेस्ट के अंदर और एक था जावा के अंदर। मैनिफेस्ट के अंदर जो एरर था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। और जो दूसरा हमारा एरर था वो था जावा के अंदर। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और मेन एक्टिविटी में आते हैं तो यहाँ पे ये आप ऊपर देख रहे हैं पैकेज नेम का जो एरर आ रहा है। सो इसको हमने कैसे रिजॉल्व करना, आपने इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने जाना है डेस्कटॉप पे और जो आपका प्रोजेक्ट पड़ा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये ऐप देख रहे हैं, ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद SRC पे क्लिक करना है। उसके बाद मेन पे क्लिक करना है। उसके बाद जावा पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं पहला जो फोल्डर का नाम है वो .com है। और हमारे प्रोजेक्ट का दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का जो पहला लफ्ज़ है वो .com है। तो यहाँ पे com लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब जो दूसरा फोल्डर है उसका नाम आ रहा है क्वेटा ऑनलाइन और हमारे प्रोजेक्ट का जो दूसरा नाम है वो है HTTP पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़। यहाँ डॉट तक, यहाँ पे डॉट के बाद से और डॉट से पहले तक, यहाँ तक आपने कॉपी करना और इस फोल्डर का आपने नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे हमने पेस्ट करके इसको नाम चेंज कर दिया। अब इसको दोबारा ओपन करना है। इसके अंदर HTTP रिजल्ट है और हमने अब यहाँ से अपना लास्ट नेम यहाँ से ये कॉपी करना है। ओके, यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ से ये भी चेंज कर देना है। ओके, ये चेंज हो गया। अब हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है इसके ये 3 लफ्ज़ थे और जो पहले का प्रोजेक्ट था उसके 4 लफ्ज़ थे। तो हमारा जो ये लास्ट वाला फोल्डर इसको हम डिलीट कर देंगे।
अपनी मेन एक्टिविटी को यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद बैक ला के यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्वेटा ऑनलाइन के नाम से जो हमारे पास फोल्डर है वो डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 3 फोल्डर हो गए हैं, पहला .com, दूसरा HTTP पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़ और तीसरा जो हो गया पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़ और एंड पे मेन एक्टिविटी हमारा उसके अंदर फाइल पड़ी है। ओके सो फ्रेंड्स, ये सब चेंजेस करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना और क्लोज़ करने के बाद दोबारा जाना एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे ये सेंसर का ऑप्शन देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा सेंसर होने में और सेंसर होने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले मैनिफेस्ट देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जो रेड आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। ओके सो पहला एरर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा एरर जो हमारा था वो था जावा के अंदर अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है .com जो फर्स्ट वाला और यहाँ पे अगर हम मेन एक्टिविटी पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे जितने एरर थे वो सब खत्म हो गए हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया और रेडी होने के बाद हम सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने क्लिक करना है रन पे और रन ऐप पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ शो नहीं होगा। आपने क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी वर्चुअल डिवाइस हम क्रिएट करते हैं वो बहुत ही स्लो चलती है, इसलिए मैंने अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप USB से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा मोबाइल यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं अपने मोबाइल के अंदर ही इस ऐप को टेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इनमें से सेलेक्ट करता हूँ तो ये बहुत ही स्लो चलते हैं, बहुत ही स्लो, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं अपने मोबाइल के अंदर इसको टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल सेलेक्ट करके इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा मेरी ऐप जो है वो यहाँ पे रन हो जाएगी। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ रही है। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया और अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे अपने मोबाइल को लेके आते हैं और अभी आपके सामने वो ऐप जो है यहाँ पे रन होगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऐप जो है वो रन हो रही है और यहाँ पे उसका नाम आ गया पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़ और अगर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऐड आया है उसके ऊपर। ये जो इनिशियल ऐड है यहाँ पे ये इनिशियल एड्स शो हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऐड हटाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ये जो हमारी वेबसाइट है वो इस ऐप में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये हमारा बैनर ऐड भी यहाँ पे शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो रेडी हो चुकी है और हमारी जो वेबसाइट है वो ऐप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे हमारे पास एड्स भी शो हो रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक APK ऐप में। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे आना है बिल्ड के अंदर और बिल्ड के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरेट साइन APK। यहाँ पे एक बिल्ड APK आ रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये आप करेंगे तो ये आप अपने मोबाइल के अंदर रन कर पाएंगे या किसी और के मोबाइल के अंदर रन कर पाएंगे, लेकिन इसको आप प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। प्ले स्टोर पे इसको अपलोड करने के लिए आपने यहाँ से सेलेक्ट करना जनरेट साइन APK। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। सो यहाँ पे आ गई है बात पासवर्ड की, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो मेरा खुद का पासवर्ड है। आपने एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है अपनी ऐप के लिए। यहाँ से आपने क्लिक करना है रीसेट पे। रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक अपना पासवर्ड लगाना है जो भी आप लगाना चाहें। पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों आपने क्लिक करना है ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि मैं सारे पासवर्ड जो पहले हैं वो रिमूव कर दूं, तो आपने येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपने यहाँ पे की स्टोर जो पाथ है ना वो भी आपने यहाँ से चेंज करनी है। आपने सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपकी ऐप है, हमारी ऐप जो है वो कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप के ऊपर है। डेस्कटॉप के ऊपर ऐप है और उसका नाम जो है वो है क्वेटा ऑनलाइन। और क्वेटा ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्वेटा ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम पासवर्ड जिसमें सेव करना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं की 1, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारी जो पाथ है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। सो अलाइज में यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम की 0 ही रहने देते हैं। यहाँ पे दोबारा आपने वही पासवर्ड लगाना है, कंफर्म भी करना है, कंफर्म में भी आपने वही पासवर्ड लिखना है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स एटलीस्ट आपने एक नाम ज़रूर लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो ये हो गया। ये करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा पासवर्ड जो ऑटो फिल हो गया और हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों वो फोल्डर पूछ रहा है कि आपकी जो APK फाइल है वो कहाँ पे आए, तो हम यहाँ पे ये डेस्कटॉप मेरा सेलेक्ट हुआ है, मैं यही रहने देता हूँ। आपने अगर चेंज करना हो तो वो चेंज कर लेना, हो सकता है आपके पास भी यही आए तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे इसको रिलीज ही रहने देना है। रिलीज रहने के बाद आपने ये दोनों चेक मार्क कर देने हैं V1 और V2 और इसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स अब हमारी APK फाइल तैयार हो रही है। ओके तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया जनरेट साइंड APK सक्सेसफुली हो गई है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो होगा और वहाँ पे वो सारे एरर बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी ऐप के अंदर एरर है। तो ये डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी, हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऐप रिलीज के नाम से ये जो हमारी APK फाइल है वो आ चुकी, जो कि 1.93 MB की है। तो ये हमारी APK फाइल है दोस्तों, और इसको अब आप उठा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें, और जैसे ही वो ओपन करेंगे इसके सामने ऐड शो होंगे, और जो एड्स हैं उनमें से कोई भी अगर उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पैसे आपके एडमो अकाउंट के अंदर आएंगे। तो दोस्तों हमारी जो ऐप है वो बन चुकी है, और अब इसको प्ले स्टोर पे कैसे डालना है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स आज का हमारा जो ट्यूटोरियल था वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो मेरी हर वीडियो भी देखते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपके अपने ही भाई का चैनल है यार। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।